सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले एक नया डेरिवेशन जो कि हमारे पास आता है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। देखो समझो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम क्या निकालने वाले हम एक एक्सप्रेशन निकालने वाले टॉर्क के लिए कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है जब हम क्या करेंगे किसी एक डायपोल को, अगर हम एक डायपोल को क्या रखें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वहाँ पर उस पर क्या लगेगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी लगेगी, ये हम उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। उससे पहले आपको एक समझनी होगी ये फिगर, मतलब जो डायग्राम है किस तरीके से आपका आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास क्या होगी, ये सारी जो लाइन्स है ये आपकी क्या शो कर रही है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये ए बी जो रेड कलर की जो स्ट्रिप है, एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये डायपोल हो गया, जिसमें जो ए है वो माइनस क्यू चार्ज है और जो बी पॉइंट है वहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज आता है। हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट किया हुआ है, मीन्स एक तरीके से ये कुछ ये आएगा, ये कुछ थीटा डिग्री पर आपका क्या है, ये थीटा डिग्री पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा डिग्री जो एंगल है वो डायपोल बना रहा है। अब यहाँ पर देखो जो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसकी डायरेक्शन में ही होगी, और जो जहाँ पर माइनस क्यू है वहाँ पर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये चार्जेस प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 2L आती है। अब इस पर क्या लगेगा, कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने की वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। देखो किस तरीके से होगा, बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बताऊंगा भी आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे इन द फिगर ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, then the force on charge plus q charge means आपको यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि आपने थीटा एंगल पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ पर आपकी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी प्लस चार्ज पर भी और माइनस चार्ज पर भी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका जाता है तो उस पर क्या लगती है, उस पर आपकी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है जो कि किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। तो F1 आपकी किसके लिए आ गई, प्लस क्यू के लिए आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू ई, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द चार्ज होती है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी F2 की फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई आ जाएगी फॉर द माइनस क्यू, और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है यही आपका मेन रोल प्ले करेगी। अब यहाँ पर जो एफ नेट आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम है, और फिगर में देखो तो दोनों का जो डायरेक्शंस है, लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और यहाँ पर जो टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आती है, यहाँ पर आएगा सिंस द लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पर डायग्राम भी देखते रहना, सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बोथ द फोर्सेज आर डिफरेंट। देखो लाइन ऑफ एक्शन मींस एक तो आपकी अपर साइड में और एक आपकी लोअर साइड में, तो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्सेस की है वो अलग अलग जगह पर है। सो दे विल मेक अ फोर्स विच विल जनरेट अ टॉर्क, मतलब कि दोनों क्या करेगी, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, टोटल जो फोर्स लग रही है वो तो 0 हो जाएगी। बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से, मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, अगर ये देखो बीच में चार्ज रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स इधर लग रही है, तो टोटल फोर्स कैंसल आउट हो जाएगी और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ भी मतलब काम नहीं होगा। बट आपकी फोर्स यहाँ पर रखी हुई है, एक जो फोर्स लग रही है वो उधर लग रही है और कुछ फोर्स आपकी इधर लग रही है, आपकी F1 इधर लग रही है और आपकी जो F2 है वो उधर लग रही है। अब तो F1 और F2 दोनों एक दूसरे को जो कैंसल आउट कर देंगे, मतलब टोटल फोर्स तो अब भी 0 हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, आप देखो तो लाइन ऑफ एक्शन एक डायरेक्शन में आपकी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ये और ये डिफरेंट पोजीशन पे आपकी लाइन ऑफ एक्शन आती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क आपका किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जो आपका नीचे तक का डिस्टेंस आता है ये हमारा क्या होगा, BC, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितनी थी, वो QE थी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, वो आपका BC आ गया। अब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स QE आ गया, BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2L sin थीटा। ये आपकी देखो किस तरीके से आएगी, जैसे यहाँ पर आपका क्या बन रहा है,
एक ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये आपका किस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। ये आपका बी सी और ए हो गए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये आपकी क्या है 12 है। मैंने ये वाली जो फिगर है ये अलग से बनाई हुई है ट्रायंगल वाली। यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज आता है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज आता है। ठीक है, मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, आपका जो बेस एंगल है वो आपका कहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आपका बेस एंगल आता है। तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपना साइन थीटा यूज कर सकता हूँ। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितनी है, परपेंडिकुलर आपकी कितनी है वो BC है और हाइपोटेनियस आपकी कितनी है 12 और ये आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से मेरी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू मेरी आ जाएगी सिंपली साइन थीटा इंटू 12। ये मेरी क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब ये जो इसका ये Q है और यहाँ पर जो 2L है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, P बना लेंगे, E एज इट इज आ जाएगा और साइन थीटा अपनी जगह आ जाएगा। और जो टोटल इसकी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P क्रॉस E। मीन्स आपको पता है जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके बीच में साइन थीटा एंगल अगर हम ले रहे हो, थीटा का साइन ले रहे हो, तो वो क्या होती है, वो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में होती है। तो उसकी ये टॉर्क की हो गई है वेक्टर फॉर्म, जो कि आएगी टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये आपका आ जाता है पूरा इस तरीके से डेरिवेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपका ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये हटा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी वो आप उसका तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगी। हाँ जी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। सो ये आ जाता है हमारे पास डेरिवेशन डायपोल व्हेन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।